पोखरण परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ। 11 मई 1998 को बुद्ध मुस्कुराया था देश में। भारत ने पूरी दुनिया में मनवाया था अपनी सामरिक शक्ति का लोहा। 2 परमाणु धमाके किए गए थे 11 मई को। 3 धमाके हुए 2 दिन बाद 13 मई को। 80 किलोमीटर में फैली है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। 25 किलोमीटर दूर है पोखरण से खेतोलाई गांव। 5 किलोमीटर दूर है खेतोलाई से परमाणु परीक्षण स्थल। ये है पोखरण से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर खेतोलाई गांव, जो 22 साल पहले 11 और 13 मई को सिलसिलेवार 5 परमाणु धमाकों का साक्षी बना। भारत सरकार ने 11 मई को 2 और 13 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए, जिसे परमाणु शक्ति 2 नाम दिया गया। तब भारत में दूसरी बार बुद्ध फिर मुस्कुराया था। इससे पहले 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किया गया था, जिसे लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया था। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के निकट हुए परमाणु धमाकों ने देश को नई ऊंचाइयां दी। परमाणु परीक्षण के बाद वाजपेयी ने 19 मई 1998 को पोखरण की आम सभा में जय जवान जय किसान व जय विज्ञान का नारा दिया। सरकारी स्तर पर भी यहां के बाशिंदों को विकास के सब्ज बाग दिखाए। गांव के मौजूदा हालात का जायजा लेने पहुंची पत्रिका टीम के सामने ग्रामीणों का ये दर्द फूट पड़ा। गांव में हालात आज भी जस के तस हैं। परमाणु परीक्षण के बाद में खेतोलाई गांव में किसी प्रकार की सरकार ने कोई जो सहायता या ध्यान नहीं दिया। इससे उत्पन्न बीमारी गायों का गर्भपात, कैंसर की बीमारी और स्किन डिजीज, विशेष तौर से यहाँ स्किन डिजीज बहुत ज्यादा है। एलर्जिकल जो बीमारी है वो पैदा हो गई। तो वर्तमान में सरकार पूरे भारत या विश्व के अंदर ये कोरोना जो संकट है, इस संकट को ध्यान में रखते इसके बाद में सरकार को विशेष रूप से खेतोलाई गांव और आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस लोग कम से कम जो कैंसर से खत्म हुए हैं, स्किन डिजीज के तो केस कोई 50-60 लोग वर्तमान में भी है लोगों में। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा एक परीक्षण लैब हो, उसमें कोई जांच वर्ष जो जांच होती रहे। इससे जो प्रभावित लोग हैं उनका विशेष रूप से इलाज है जो बाहर दिल्ली है या एम्स जोधपुर है वहाँ मतलब निःशुल्क होना चाहिए। 11 और 13 मई को भारत में एक बार बुद्ध फिर मुस्कुराए थे। उसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस प्रकार से पोखरण परमाणु शक्ति स्थल पर परमाणु का धमाका किया था और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था, आज हमारे लिए, हम सभी देशवासियों के लिए ये गौरव की बात है। चूंकि कोरोना की महामारी चल रही है, निस्संदेह हर नागरिक को इस बात की खुशी है, लेकिन उस खुशी का इजहार हमें अपनी मर्यादाओं में और सरकारी आदेशों के तहत ही करना है। आशाएं जो आज भी हैं अधूरी। खेतोलाई गांव के हालात आज भी जस के तस। विकास की उम्मीदों पर उपेक्षा की गर्द। क्षेत्र के लोगों में अब भी चर्म रोग, कैंसर आदि का भय। विशेष स्वास्थ्य जांच व्यवस्था पर किसी ने नहीं दिया ध्यान। परमाणु परीक्षण स्थल से सबसे नजदीक खेतोलाई को प्रधानमंत्री की ओर से गोद लेने की कई बार मांग क्षेत्र के लोगों ने उठाई, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने इस बारे में सोचा और न ही यहां विकास कार्य कराए गए। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र के लोगों और पशुओं में अब भी चर्म रोग, कैंसर, पशुओं में गांठें, गर्भपात जैसे रोग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि हर 6 महीने में क्षेत्र की आबोहवा, पानी, पेड़ पौधों और वनस्पति की विशेषज्ञों से जांच करवाएं। आज अभी समय चल रहा है। इस समय में कोरोना को देखते हुए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस पर्व को घर में बैठ के सब मनाएं और इस नए युद्ध जो कोरोना युद्ध है उसको जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ सरकार के निर्देशों का पालन करें और इस दिन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्यों इस दिन से, इस परमाणु परीक्षण से भारत का और इस पोखरण का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ और पूरा विश्व जानता है इस पोखरण को। इस 11 और 13 मई के उस पवित्र दिन को, जिस दिन भारत की शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व में किया था। परमाणु विकिरण से फैलने वाली बीमारियों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर विशेष जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए।
लेकिन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परमाणु परीक्षण के बाद खेतोलाई गांव को सभी लोग भूल गए। वहीं पोखरण विधायक और राज्य सरकार में मंत्री शाले मोहम्मद का कहना है कि खेतोलाई में सरकार की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। हर साल यहां लोगों की विशेष स्वास्थ्य जांच और अन्य मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। आज ही के दिन 1998 को पोखरण की परमाणु नगरी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में दो परमाणु परीक्षण यहाँ हुए थे 11 मई और 13 मई के दिन। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे रहनुमाओं ने इस जमीन को चुना और ये पल ऐतिहासिक रहा और हमें हमेशा के लिए गौरवान्वित कर गया। मैं कोविड-19 के चलते सभी पोखरण निवासियों से निवेदन करूंगा और एक अपील करूंगा कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, संक्रमण फैला हुआ है और इससे अपने आप को बचाएं। इधर परमाणु स्थल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर व रक्षा विभाग की सुरक्षा में होने के कारण आम व्यक्ति का उस स्थल तक जाना वर्जित है। ऐसे में परमाणु परीक्षण की पहचान को चिरस्थायी बनाए रखने और पोखरण को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जैसलमेर रोड पर खादी ग्रामोद्योग भवन में जिला प्रशासन की ओर से शक्ति स्थल नाम से कुछ मॉडल विकसित कर यहां विशेष रूप से परमाणु संयंत्र के मॉडल को तैयार किया गया। लेकिन ये स्थल भी विकास के अभाव में अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। लाखों रुपए की धनराशि खर्च कर बनाए गए कुछ मॉडल आयुध गैलरी तथा युद्धों से संबंधित ऐतिहासिक जानकारियों की प्रदर्शनी भी बंद पड़ी है, जिसके चलते शक्ति स्थल निर्माण योजना भी सफल नहीं हो सकी। बहरहाल अपने गौरव में अतीत को राजनेता कैसे बिसरा देते हैं, इसकी मिसाल है खेतोलाई। चारों ओर धोरों से घिरे पोखरण के इस छोटे से गांव ने देश को एक नई पहचान दिलाने के बदले कितना कष्ट झेला है। सरकारों को इसे समझना होगा ताकि खेतोलाई के बाशिंदों का भरोसा और गौरव दोनों बना रहे। 11 और 13 मई वह दो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण के खेतोलाई गांव के पास स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सिलसिलेवार 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद यहाँ के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनमें उत्साह भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ भी आज भी लोग अपने स्वास्थ्य की जांच की मांग के साथ ही पशुओं में फैल रहे कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी मांग कर रहे हैं।